नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय अरुण सर में। अपने लेसन फर्स्ट चल रहा है अपना यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी और उसके चैप्टर जो फर्स्ट है वो है विद्युत क्षेत्र और उसके पार्ट 3 में अपने इससे पहले अपने 2 वीडियो बनाए हैं। आज की जो क्लास होगी वो होगी जो मैंने आपको टॉपिक करवाया है पीछे, उनके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं अपने सबसे पहले, वो इम्पोर्टेंट चीज़ अपने लिए, ठीक है। तो अगर जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर बटन को दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 1। पहला एग्जाम्पल अपने को ये कहता है कि किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश देने पर, एक कूलाम आवेश देने से एक कूलाम आवेश धनावेशित करने में, एक कूलाम आवेश धनावेश करने में, धनावेश करने में कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे, ठीक है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन क्या करने अपने को निष्कासित करने होंगे, ये अपना क्वेश्चन है। या दूसरे रूप में इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही इसी का वो होता है। चलो अपने सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए मैंने आपको इसका थर्ड एक नियम बताया था कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्वांटीकरण का नियम, ठीक है। तो आवेश के क्वांटीकरण नियम से, आवेश के क्वांटीकरण नियम से, तो क्वांटीकरण नियम से क्या होता है अपने पास में Q = NE, ठीक है। तो N = कितना हो जाएगा Q/E। Q का मान कितना है 1, एक कूलाम आवेश दिया है। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इसको जब हल करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे अपने को निष्कासित करने होंगे। समझ में आ गई मेरी बात। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान में रखोगे कितनी होती है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 अपने को क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 2 ये है किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है, इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो। तो आपको क्या निकालना है इसमें, अपने को ये निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, ठीक है। नंबर 2 पर क्या निकालना है अपने को, इलेक्ट्रॉन क्या निकालना है, आवेश का मान व प्रकृति, आवेश का मान व प्रकृति अपने को निकालना है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं अपने, ठीक है। तो
इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की अपने द्रव्यमान में कितना परिवर्तन हुआ, यानी किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई, तो द्रव्यमान में वृद्धि कितनी दे रखी है, द्रव्यमान में वृद्धि, तो द्रव्यमान में वृद्धि डेल्टा एन इज इक्वल टू अपने को दे रखा है 9.1 नैनोग्राम है। इसका मतलब कितना हो गया 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 9 ग्राम, ये अपने पास दे रखा है। ठीक है, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का ग्राम में किलोग्राम में बदल देंगे इसको, तो 9 कितना देगा किलोग्राम में बदलेंगे तो 9.1 इंटू 10 की घात माइनस का 12 किलोग्राम। उसमें आगे मेरी बात ये आ गया। अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे हमने कि वृद्धि कितनी है, डेल्टा एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एन एम ई, कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए, यानी 1 दिए गए, 2 दिए गए, 3 दिए गए, इस प्रकार से अपने, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में डेल्टा एन अपॉन में एन ई। ठीक है, जैसे हमने क्वांटिकल राशि होती है ना, उसी प्रकार से अपने इसको निकाला है, तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी होती है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस का 12 अपॉन में एन ई का मान कितना होता है अपने पास में, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31। ठीक है, ये 9.1 से 9.1 कैंसिल हो गया, इसको करेंगे तो कितना देगा लगभग 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी उस वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। समझ मेरी बात ये। चलो अब अपने आवेश का मान व प्रकृति ज्ञात करनी है अपने को। ठीक है, तो आवेश का मान व प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, चलो करते हैं। इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपने, 2 नंबर बी पार्ट अपने को निकालना है, तो क्या करेंगे Q इज इक्वल टू कितना होता है एन ई, एन का मान कितना है अपने पास में 10 की घात 19 इंटू इलेक्ट्रॉन आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का कितना होता है 19। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 1.6 आ जाएगा। ठीक है, 1.6 कूलम कितना आ जाएगा 1.6 कूलम आएगा। प्रकृति पूछी है, यानी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए गए, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है ऋणात्मक होता है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी ऋणावेश होगी। ठीक है, तो वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए गए, वस्तु का आवेश क्या होगा ऋणात्मक होगा। प्रकृति कैसे बताएंगे, वस्तु का आवेश कैसा होगा ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है, ये देखो ये कह रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए गए, वृद्धि होती है कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, तो इलेक्ट्रॉन वस्तु को देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने पास उसका आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, तो वस्तु पर जो आवेश होगा वो क्या होगा ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हो गए, दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा एग्जाम्पल अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 अपने को क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 3 में एक कप जल में 250 ग्राम का होता है। ठीक है, जल में कितनी मात्रा में धन तथा ऋणावेश होते हैं, कितनी मात्रा में धन व ऋण आवेश होंगे। ठीक है, नेगेटिव। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, एक कप जल में कितनी मात्रा में धन व ऋणावेश होंगे, तो सबसे पहले तो इसमें जो कप का द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है, स्मॉल एन का मान कितना दे रखा है 250 ग्राम दे रखा है। ठीक है, मान ली H2O का अणुभार कितना है, जल का अणुभार H2O का अणुभार कितना आएगा अपने पास में, इसमें कितना आएगा 18 ग्राम। ठीक है, तो 18 ग्राम ये अणुभार आ गया, तब अपने ये मान लेंगे कि एक कप जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, एक कप जल में अणुओं की संख्या, तो एक कप जल में अणुओं की संख्या निकालते कैसे अपने सभी को पता होगा, 11th क्लास में केमिस्ट्री में सभी ने पढ़ा है
कैसे निकालते हैं अणुओं की संख्या अपने स्मॉल m यानी कप का द्रव्यमान बटे में जल का अनुभार इंटू अवोगाद्रो संख्या। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। कर लेंगे। स्मॉल m का मान 250 है, m का मान 18 है, इंटू में 6.023 गुणा 10 की घात 23, ये मान आएगा इसका कैपिटल M का मान। ठीक है, कर लेंगे। ये हो जाएगा भी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। अब अपने को ये पता है कि जो अपने पास H2O होता है उसमें कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 10 प्रोटॉन तथा 10 ही क्या होते हैं, समान मात्रा में ऋणावेश होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अपने को क्या करना है इसमें कि कप जल में धनावेश और या ऋणावेश की मात्रा कैसे निकालेंगे अपने। कप जल में पॉजिटिव या नेगेटिव की मात्रा कैसे निकालते हैं। आवेश के क्वांटिकल नियम से निकालेंगे। Q = N इंटू इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं। ये ध्यान रखना अपने को। वैसे अपने जनरली Q = Ne से मल्टीप्लाई करते हैं, परंतु अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसमें, कप जल है तो जल में 10 ही प्रोटॉन होते हैं और 10 ही क्या होते हैं, समान मात्रा में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही ऋणावेश होंगे अपने पास में। तो कितना आ जाएगा, इसको जब हल करेंगे कैपिटल N की वैल्यू कितनी है, 250 बटे में 18 इंटू में 6.023 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, फिर इसको हल करेंगे 10 इंटू 1.6 गुणा 10 की घात -19। जब इसको हल करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.33 इंटू 10 की पावर 7 गुना ये Q की वैल्यू आई है। इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अपने पास में। ठीक है, तो ये एक अपने एग्जाम्पल किए हैं, 3 एग्जाम्पल किए हैं अपने आपकी RPSC के जो बुक है उसमें से 3 एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अपने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे का जो टॉपिक होगा वो अपने करते हैं। चलो देखते हैं अपना टॉपिक। अब अपना जो है वो आता है कूलाम का नियम। कौन सा नियम, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम देखेंगे अपने। नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम का नियम। क्या कहता है अपने को कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये कहता है कि अपने पास में 2 बिंदुवत आवेश है। कौन सा आवेश है, 2 बिंदुवत आवेश दे रखे जो कि निर्वात अथवा वायु में स्थित है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है, स्मॉल r। तब इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल होता है उसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करेगा वो अपने को देखेंगे। तो इसमें क्या बताएंगे कूलाम के नियम में कि इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, पहला कारक कौन सा होता है कि लगने वाला जो बल होता है वो दोनों बिंदुवत आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है। नंबर 2 पर कौन सा आता है अपने पास में, 2 आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का जो मान होता है वो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। भाषा पूरी लिखनी है अपने को कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों बिंदुवत आवेशों के मध्य के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण 1 व 2 अपने को क्या बोलेगी, समीकरण 1 व 2 से F = Q1 Q2 अपॉन में कितना r², समानुपाती चिन्ह को लगा तो K, तो Q1 Q2 अपॉन में कितना r²। यहाँ समानुपाती नियतांक, ठीक है, क्या बताएंगे अपने, यहाँ समानुपाती नियतांक, यहाँ समानुपाती नियतांक के कूलाम नियतांक है, कूलाम नियतांक है। ठीक है, जिसका मान क्या होगा,
एन की स्पत्ति में k इज इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। उसको जब हल करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 9 गुणा 10 की पावर 9 और कितना आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। समझ में आ गई मेरी बात। ये जहां एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं अपने निर्वात ऑब्लिक वायु की विद्युतशीलता है। क्या है विद्युतशीलता है, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने को याद रखनी है। इसका मान कितना होता है एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12 और कितना होता है कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो अपने ने आज कूलम का नियम अभी पढ़ा है, तो सारी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है और वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी कीजिए ताकि मेरे तरह तरह की जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और आज जो आपने पढ़ा है वो अपनी नोटबुक कॉपी में उतारेंगे अपने आप, और कल वापस अपने इसी समय मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।